नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा ट्रेडिंग व्यू को कैसे इफ़ेक्टिवली अपने लिए यूज़ करें। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें ट्रेडिंग व्यू को सही से यूज़ करना नहीं आता है या वो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ करना जानना चाहते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं यही बता देना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वेबसाइट है ट्रेडर्स द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट वेबसाइट अगर कोई ट्रेडर्स यूज़ करता है तो वो है ट्रेडिंग व्यू। इसका यूज़र इंटरफेस इतना अच्छा है कि मुझे भी ये वेबसाइट बहुत या ये ऐप में भी है, ये बहुत अच्छा लगता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। और हाँ, एक डिस्क्लेमर मैं पहले ही दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी भी तरीके का कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है और ये वीडियो जस्ट एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप अपने आईडी पासवर्ड से ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं या कुछ ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दिखेगा ट्रेडिंग व्यू, जिसमें सर्च ऑप्शन, प्रोडक्ट्स, कम्युनिटीज़, मार्केट्स, ब्रोकर्स, मोर, ये आप अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे ये दिख जाता है। हमारे काम का चीज़ इसमें प्रोडक्ट्स वाले ऑप्शन में मिलता है, जहाँ से आप प्रोडक्ट्स पे जा करके सुपर चार्ट्स, स्क्रीनर्स, कैलेंडर्स, ऑप्शंस, न्यूज़ फ्लोज, काम का चीज़ हमारा सुपर चैट्स है। स्क्रीनर्स भी है ऑब्वियसली, जो फंडामेंटल्स चेक करते हैं उनके लिए स्क्रीनर्स भी है। कैलेंडर्स जो आप देखना चाहते हैं कि हाँ किस कंपनी ने क्या डिविडेंड डिक्लेयर किया, क्या अर्निंग्स है, तो उसके लिए यहाँ पे है। मैं अभी सुपर चार्ट्स में जाना चाहूँगा। सुपर चार्ट्स में जाने के लिए सुपर चार्ट्स को क्लिक कर लें एंड यू कैन सी दिस टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म गेटिंग ओपन, दिस टाइप ऑफ विंडो गेटिंग ओपन। इस विंडो में सबसे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आपके जिस ईमेल आईडी से लॉगिन किया है वो, या आपका यूज़र नेम आईडी पासवर्ड जो रहेगा वो यहाँ पे दिखेगा, पहला वर्ड इनिशियल उसका। और उसके जस्ट राइट साइड में सर्च सिंबल करके एक ऑप्शन दिखेगा, सिंबल सर्च, जहाँ से आपको जैसा या जिस भी स्टॉक का, क्रिप्टो का, करेंसी का, फॉरेक्स का, ऑप्शन का किसी भी तरीके को चेक करना है तो ये यहीं से ऑप्शन आता है। जी हाँ दोस्तों, यह अगर आप इंडिया में बैठ कर वर्ल्ड में किसी भी स्टॉक्स का, करेंसीज का, इवन उस कंट्री के ऑप्शन चेन को बैठकर इंडिया में एनालाइज कर सकते हैं, वो है यहाँ से। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पे कोई एक स्टॉक चूज़ करना चाहते हैं, हमने लिया रिलायंस, तो आप रिलायंस जैसे ही प्रेस करेंगे रिलायंस का ऑप्शन आ जाएगा एंड इस पर क्लिक करके रिलायंस का चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, इजी है। रिलायंस का चार्ट खोलने के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको रिलायंस का ऑप्शन चेन भी एनालाइज करने का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। जैसे ही आप रिलायंस के ऑप्शंस पे जाएंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ऑप्शन चेन आपको 3 मंथ का यहाँ पे दिख जाएगा। अभी अप्रैल मंथ है तो आपको अप्रैल का चूज़ कर लेना है, मई का या जून का, जिसका भी आपको एनालाइज करना है आपको यहाँ से दिख जाएगा। बहुत अच्छा है ये। यहाँ से आपको ऑल कर दीजिएगा तो रिलायंस के साथ साथ जितना भी रिलायंस से रिलेटेड आपको म्यूचुअल फंड है ये सब दिख जाएंगे। मैं रिलायंस के स्टॉक में रहना चाहता हूँ तो रिलायंस का चार्ट खुल गया। नेक्स्ट सिंबल है प्लस का, यानी कि आपको मान लीजिए रिलायंस को किसी और दूसरे स्टॉक्स के साथ कंपेयर करना है कि किसका परफॉर्मेंस बेटर रहा है, तो वो यहीं से होता है। प्लस का सिंबल पे जैसे आप मान लीजिए रिलायंस को निफ्टी से कंपेयर करना चाहते हैं तो निफ्टी पे आप यहाँ पे प्लस सिंबल पे लेके आए एंड फिर यहाँ पे जिस भी स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे निफ्टी सेलेक्ट कर रहा हूँ तो निफ्टी का एक लाइन प्लॉट हो जाएगा मेरे चार्ट पे एंड यू कैन सी कंपेयर कि कौन कैसा परफॉर्म किया। रिलायंस जैसे यहाँ पे -2.69% है और निफ्टी उससे जो 0% मार्क, मतलब यहाँ पे एक जो एक न्यूट्रल लाइन रहता है उससे कौन कहाँ पे है, तो न्यूट्रल लाइन से निफ्टी इज -1.96% एंड रिलायंस इज -2.74%। तो ऑब्वियसली दोनों डाउन ट्रेंड में है या डाउन साइड में है तो दोनों, लेकिन उसमें से रिलायंस ज़्यादा मतलब डाउन में है। आप इसको हटाने के लिए यहाँ से यहाँ पे हाइड कर सकते हैं, इसका चार्ट को चेंज कर सकते हैं सिंबल्स को यहाँ से एंड यहाँ से रिमूव।
नेक्स्ट वाला जो कॉलम है ये है फॉर time frame of the candles which you want to use. Like I am using 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours time frame candles to punch trades. You can select or deselect the time frame from this point. A downward arrow की से आप एक पॉपअप खुलेगा एंड यू कैन हैव दैट ऑप्शंस की कौन कौन सा टाइम फ्रेम आप देख सकते हैं, जैसे कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसा भी हो। और आप चाहते हैं कि ये ऊपर डिस्प्ले में रहे तो ऐड टू फेवरेट्स जैसे कर देंगे, वहाँ ये ऊपर में सारे ऑप्शंस खुल आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे सारे ऑप्शंस ये मेरे फेवरेट्स हैं, तो अब आप अनचेक कर देंगे तो हट जाएगा वहाँ से। ठीक है, तो नाउ ओनली थिंग यू नीड इज टू जस्ट click the time frame you want to check. Like I want to check 15 minutes candle, then I will click 15, then यहाँ पे 15 पे 15 मिनट कैंडल आ जाएगा। I want to check 1 hour कैंडल, तो 1 hour कैंडल खुल जाएगा। I want to check डेली कैंडल, तो डेली कैंडल खुल जाएगा। I want to check वीकली कैंडल, तो वीकली कैंडल खुल जाएगा। सिंपल है, यहाँ से जस्ट आपको क्लिक करके टाइम फ्रेम ऑफ द कैंडल चेंज कर लेना, यानी कि उस पूरे वीक में रिलायंस ने क्या किया है आपको यहाँ से चेंज करके, मंथ में क्या रिलायंस ने किया है आपको दिख जाएगा। ठीक है, होप आई एम क्लियर टिल है। देन नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो है बार स्टाइल का, मतलब ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ये आप किस तरह का चाहते हैं। बहुत तरह के कैंडल्स होते हैं, जैसे हॉलो कैंडल्स, बार्स हैं, वॉल्यूम कैंडल्स है, हाइकनासी है, रेनको है, लाइन ब्रेक है, बहुत सारे हैं। मैं कैंडल्स के डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं जस्ट इतना बताना चाहता हूं कि यहाँ से कैंडल पैटर्न्स आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी नॉर्मली तो कैंडल्स हैं, देन यू कैन क्लिक हेयर एंड सी हॉलो कैंडल्स हो जाएंगे। यू कैन क्लिक हेयर, यू कैन सी हाइकनासी कैंडल्स, यू कैन क्लिक हेयर एंड चेंज टू रेनको कैंडल्स, फिर रेनको कैंडल्स आपको खुल जाएंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसे ही आपको कैंडल्स चेंज करने का ऑप्शन रहता है यहाँ से ही। नेक्स्ट वन इज इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिकेटर्स कैसे ऐड करना है वो आप सीख लीजिए। इंडिकेटर्स पे जाने के साथ आपको जो भी इंडिकेटर चाहिए चार्ट पे वो यहाँ पे टाइप करना है। मुझे चाहिए सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज आ गया तो इस पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी कि सिंपल मूविंग एक लाइन प्लॉट आपको दिखेगा। इस लाइन का कलर, इस लाइन का को चेंज करने के लिए आपको फिर यहाँ से SMS से आ करके यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स का, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग्स में जा करके आप इसके लेंथ को बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। ये जो लाइन का जो बेसिस रहेगा वो क्या रखना चाहते हैं आप, कैंडल के हाई को रखना चाहते हैं, कैंडल के लो को रखना चाहते हैं, ऑप्शंस आपको यहाँ से दिख जाएगा। कैंडल को ओपन को रखना चाहते हैं, हाई लो क्लोज, हाई लो डिवाइडेड बाय 2 या हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3, जैसा भी आप चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यू विल सी द लाइन चेंजिंग अकॉर्डिंगली। लाइक मैंने यहाँ से हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 3 किया तो ये लाइन का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज माइनर ही डिफरेंस होता है तो आपको उतना फील नहीं होगा। हाँ, 15 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट टाइम फ्रेम में आपको फील हो जाता है, बड़े कैंडल्स में थोड़ा सा कम फील होता है। और यहाँ से कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं, कुछ भी स्टाइल चेंज कर लीजिए। कलर आपको येलो लाइन चाहिए तो येलो कलर चेंज कर लीजिए, ब्लू लाइन चाहिए ब्लू कलर चेंज कर लीजिए। यहाँ से सारा सेटिंग्स में आप चेंज कर सकते हैं। और उसको अगर सेव एज डिफ़ॉल्ट, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप खोलना चाहते हैं तो उसी टाइम फ्रेम का, उसी सोर्स का आपको लाइन दिखे, उसके लिए यहाँ पे सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा। देन यू विल सी द सेम थिंग विच यू वांट इन नेक्स्ट टाइम ऑल्सो। सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देने के बाद अब मैं इसको जब भी क्लोज करता हूँ एंड देन आई विल ओपन अगेन द सेम थिंग, तो यू विल सी द सेम कैंडल या सेम लाइन विथ द सेम कलर एंड सेम लेंथ अगेन बीइंग डिस्प्लेड। इसको हटाने के लिए यहाँ से सिंपली रिमूव। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं इंडिकेटर टेम्पलेट्स का। इंडिकेटर टेम्पलेट्स का यूज़ तब होता है जब आप किसी 2 या 2 से ज़्यादा इंडिकेटर्स को एट ए टाइम यूज़ करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक मूविंग एवरेज रखना चाहता हूँ, एक बॉलिंजर बैंड रखना चाहता हूँ, एक कोई पिवट रखना चाहता हूँ, तो तीनों का कम्बिनेशन को एट ए टाइम अगर यूज़ करना है, देन व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई विल ओपन ऑल द 3 indicators on the chart, like
मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आपको दो इंडिकेटर यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल दो मैंने इंडिकेटर लगा लिया। अब इसको आई वॉन्ट टू यूज़ एज ए टेम्पलेट इन नेक्स्ट चार्ट ऑल्सो, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं खोलूँ तो 3-4 इंडिकेटर मुझे बार बार ना खोलना पड़े। तो यहाँ पे सेव एज टेम्पलेट का ऑप्शन आता है। यू जस्ट नीड टू टाइप द एनी नेम एंड सेव इट। सो नेक्स्ट टाइम आपको मान लीजिए आपने इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, अब आप चाहते हैं कि वो दोनों इंडिकेटर एट ए टाइम मेरे चार्ट पे आ जाए, तो यू जस्ट नीड टू गो ऑन सेव्ड टेम्पलेट्स, और जो आपने जिस नाम से सेव किया है उस पर क्लिक करेंगे। यू विल सी बोथ इंडिकेटर्स बीइंग प्लॉटेड एट द सेम टाइम एंड यू नीड नॉट टू एड इट सेपरेटली। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे है अलर्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है वो यही है। जैसे नॉर्मली होता क्या है कि हर कोई चाहता है कि मुझे कम से कम प्राइस पे कोई स्टॉक मिले, या मैं मैक्सिमम प्राइस पे इसे बेचना चाहूँ। तो टारगेट, और दोनों तरह का टारगेट, बाई टारगेट, सेल टारगेट, जो भी हो, लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ नोटिफिकेशन मिल जाए, लेकिन लगाना जानते नहीं है। वो यहीं से होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि मुझे अगर चाहिए कि रिलायंस मुझे 1200 के भाव में मुझे पता चल जाए कि 1200 पे रिलायंस आ गया है, तो आई जस्ट नीड टू गो ऑन द रिलायंस, और यहाँ से ऐड अलर्ट्स में जा कर के यहाँ पे सिंपली 1200 जिस प्राइस पे मुझे चाहिए वो मैं लिख दूंगा यहाँ पे, एंड आई विल क्रिएट एन अलर्ट। नाउ यू कैन सी ए डॉटेड लाइन बीइंग प्लॉटेड ऑन द चार्ट। ये जो लाइन है इसका मतलब अब नेक्स्ट टाइम जब भी रिलायंस इस पॉइंट पे आके टच करेगा, आई विल गेट ए नोटिफिकेशन ऑन माई ऐप एज वेल एज ऑन मोबाइल। तो अभी क्या है कि जैसे इस पर आएगा मुझे पता चल जाएगा कि रिलायंस इस पॉइंट पर टच किया है। तो आपको अगर सेल करना है तो सेल कीजिए, बाई करना है बाई कीजिए, एनीथिंग विच यू वांट टू डू यू कैन डू आफ्टर गेटिंग द अलर्ट। और ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है, प्लीज़ इसको दोबारा से मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अलर्ट ऐड करने के लिए, या तो दूसरा तरीका है कि आपको जिस प्राइस पे अलर्ट सेट करना है वहाँ पे कर्सर ले जाइए, एंड राइट हैंड साइड यू कैन सी ए प्लस सिंबल। प्लस सिंबल जैसे आता है आप अलर्ट ऐड कर दीजिए, उस पॉइंट पे डायरेक्ट अलर्ट ऐड हो जाएगा। सॉरी, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। दूसरा तरीका, जिस प्राइस पे अलर्ट ऐड करना है आपको सिंपली वहाँ से यहाँ पे प्राइस लिख देना है। तो दो अलर्ट्स मैंने ऐड कर दिया। अब जब भी प्राइस यहाँ पे आकर टच करेगा इस लाइन को, आई विल गेट एन अलर्ट। हटाने के लिए सिंपली रिमूव एंड रिमूव। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्ले का। नॉर्मली बेसिक ट्रेडर्स को ये नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको अगर रिप्ले देखना है कि आज मार्केट ने क्या किया है। मैं लाइव नहीं देख पाया, तो आज मार्केट ने लाइव क्या किया है, जस्ट लेट मी चेक। तो आपको रिप्ले पे क्लिक करके जिस ये एक वर्टिकल लाइन आ जाएगा, और उसको जहाँ भी आप ले जाना चाहते हैं वहाँ पे ले जाके क्लिक कर दें एंड लीव इट, एंड देन यू कैन सी कि फिर वहाँ से आपका चार्ट प्लॉटिंग शुरू हो जाएगा। यू कैन सी द कैंडल्स बीइंग फॉर्म्ड। अभी तो मार्केट क्लोज है, फिर भी ये कैंडल्स बन रहा है। तो ये बैक टेस्टिंग करने में हम लोग यूज़ करते हैं। यू कैन सी द चार्ट्स बीइंग, यू कैन सी द कैंडल्स बीइंग प्लॉटेड। उसको हटाने के लिए यहाँ से सिंपली एग्जिट बार रिप्ले। यस, तो अब बार रिप्ले से आउट हो गए। होप यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट इज लेआउट सेटअप। लेआउट सेटअप मतलब आपको सब, फॉर एग्जांपल एट ए टाइम ही निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी फॉरेन के मार्केट को एट ए टाइम ही मॉनिटर करना है, तो यू कैन स्प्लिट योर स्क्रीन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। जैसे दो पार्ट्स मैंने कर लिया। इस तरफ मैं रिलायंस चेक करूंगा, इस तरफ मुझे भारतीय एयरटेल, या इस तरफ मैं निफ्टी चेक करूंगा, इस तरफ बैंक निफ्टी चेक करूंगा। तो जैसा भी, और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है कि आप दोनों अलग अलग चार्ट्स पे अलग अलग टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, अलग अलग इंडिकेटर लगा सकते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगा सकते हैं, अलग अलग अलर्ट्स लगा सकते हैं। सबसे अच्छी खूबसूरती यही है। और उसके बाद आप ये जो लेआउट है इसको यहाँ से सेव भी कर सकते हैं। ऑटो सेव किया हुआ है मेरा तो, बट यू कैन सेव इट और रीनेम कर सकते हैं कि भाई अब मुझे ऐसा रीनेम चाहिए। रीनेम करने का भी ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्विक सर्च। आपको कहीं कुछ चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन आपके लिए है।
सिंपली आपको मान लीजिए कि यहाँ पे मुझे चाहिए फिबोनाची रिट्रैक्शन, तो मुझे FIB फिबोनाची रिट्रेसमेंट मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और मुझे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो फिबोनाची टूल्स में ड्रॉ कर सकता हूँ। नेक्स्ट वाला लाइन है, नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, दिस इज सेटिंग्स। इंपॉर्टेंट थिंग है, देख लीजिए ध्यान से। इसमें आपको क्या करना है कि जैसे सिंबल है, ये जो कैंडल्स, ये जो सबसे पहला ऑप्शन है सिंबल का, तो सिंबल में ये जो कैंडल्स बन रहे हैं उनका बॉडी कलर आपको चेंज करना है, उनका बॉर्डर्स को चेंज करना है, उनका विक्स को चेंज करना है, तो यहीं से चेंज हो जाता है। जैसे मैंने अभी ग्रीन कर रखा है, अगर वाइट करना है तो वाइट कर दिया। यू कैन सी द कैंडल्स चेंजिंग इट्स कलर टू वाइट। अगर आपको ब्लू कलर करना है तो यू कैन सी द कलर चेंजिंग। एनी हाउ इट इज़ टोटली योर चॉइस, इफ़ यू वांट टू चेंज यू कैन चेंज, अदरवाइज लिव इट एज द डिफ़ॉल्ट। यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे टाइम जोन इंडिया के लिए UTC + 5:30 कोलकाता, ये जरूर सेट होना चाहिए। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, UTC + 5:30 कोलकाता। और उसके बाद नेक्स्ट है स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन मतलब ये जो ऊपर वाला जो लाइन है, इसको स्टेटस लाइन बोलते हैं। इसमें आप लोगो चाहते हैं नहीं चाहते हैं, टाइटल चाहते हैं नहीं चाहते, जैसा भी आप चाहते हैं उसमें यहाँ पे क्लिक या चेक या अनचेक आप अपना कर लीजिएगा एंड ओके करके। फिर आता है स्केल्स एंड लाइन्स, मतलब ये जो स्केल्स हैं इसको आप इस लाइन पे क्या क्या चाहते हैं। इस लाइन पे आप वैल्यू चाहते हैं कि लाइन ही सिर्फ चाहते हैं, या फिर इसमें नेम भी ऐड करने का ऑप्शन आता है कि हाँ अब इस लाइन पे भारती एयरटेल ऐड हो जाएगा। जैसा चाहिए वैसा आपको सेट कर लेना है। कैनवस, कैनवस में मतलब वही है, आपको पीछे बैकग्राउंड कैसा डार्क चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, जैसा भी है जितना डार्क चाहिए उसके हिसाब से सेव कर लें। ठीक है, ये जितना आप काम इस पर करेंगे उतना आपको ईजी हो जाएगा। ट्रेडिंग तो लाइव ट्रेडिंग करने के लिए मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ, इसको यूज़ नहीं करता हूँ। अलर्ट्स, अलर्ट्स में सिंपल है कि अलर्ट वॉल्यूम कितना रखना है, अलर्ट लाइन कैसा होना चाहिए, ये सब आपको सेलेक्ट करना है। इवेंट्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, डिविडेंड्स, जैसे यहाँ पे एक न्यूज़ फ्लो है, तो न्यूज़ फ्लो आपको चाहिए नहीं चाहिए, वो सब यहाँ से आपको चेक अनचेक करने का ऑप्शन रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अर्निंग्स का है, एक अर्निंग्स दे दिया इसने, रिलायंस ने अर्निंग्स दिया है, March 17 को अर्निंग्स का डेट है ना, तो यहाँ पे एडवांस में ही ये ऑप्शन देता रहता है। होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फुल स्क्रीन मोड। ये तो इजी है, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, एस्केप बटन से वापस। एंड देन टेक ए स्नैपशॉट। स्नैपशॉट मतलब अगर आपको इस पूरे स्क्रीन का एक फ़ोटो लेना है तो यहाँ से आप क्लिक करके फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं, या डाउनलोड कर सकते हैं, या कॉपी इमेज कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। कॉपी लिंक मतलब होता है कि इसको आप, ये जो लिंक है, ये जो URL है, इसको वहाँ से कॉपी करके फिर दूसरे जगह पेस्ट करके वहाँ पे खोल सकते हैं, या ओपन ए न्यू टैब, एक दूसरे टैब में भी खोल सकते हैं। ट्वीट इमेज मतलब यहाँ से ट्विटर पे ले जाकर आप इस इमेज को ट्वीट करके कुछ कर सकते हैं, कोई उतना काम का चीज़ नहीं है मुझे लगता है। तो होप आई एम क्लियर विद दिस टॉप पैनल। इस टॉप पैनल में आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं उसे बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो मैं इसके जो लेफ्ट हैंड साइड के जो पैनल्स हैं और ट्रेडिंग व्यू के इम्पॉर्टेंट हैक्स एंड टिप्स को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग। नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा ट्रेडिंग व्यू